लेकिन चुड़ैल उसे छोड़ने से मना कर देती है और नागिन पर अपनी शक्ति से प्रहार कर देती है। नागिन नागिन उसकी शक्तियों का मुकाबला। बेलापुर गांव में एक किसान अपनी खेती बाड़ी किया करता था, जिसका नाम मनोज था। मनोज को कोई संतान नहीं हो रही थी। एक दिन जब मनोज खेतों में हल चला रहा था, तभी अचानक उसका हल जमीन में किसी में फंस जाता है। जब वह मिट्टी उठाकर देखता है तो उसमें एक घड़ा होता है। जब वह घड़े को बाहर निकालता है और घड़े के ऊपर से ढक्कन उठाता है तो उसमें एक नागिन बाहर निकलती है। मनोज डर जाता है। नागिन कहती है, तुम डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, बल्कि मैं तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मुझे इस घड़े से बाहर निकालने के लिए। मैं सालों से इस घड़े में बंद पड़ी हुई थी। जब मनोज नागिन से पूछता है, तुम इस घड़े में कैसे पहुंची? किसने तुम्हें इसमें बंद किया था? नागिन कहती है, एक दिन एक चुड़ैल ने अपनी काली शक्तियों से अचानक मुझ पर हमला कर दिया। फिर उसने मुझे इस घड़े में बंद करके जमीन के नीचे दफना कर चली गई। मैं इस घड़े में सालों से बंद थी, जो तुम्हारी मदद से बाहर निकल पाई हूँ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। नागिन अपनी शक्ति से एक दिव्य फल मनोज को देती है और कहती है, इस फल को खाने के बाद तुम्हारी जो भी इच्छा होगी वह पूरी हो जाएगी। नागिन वहां से चली जाती है। मनोज अपने घर वापस लौटता है और वह फल अपनी पत्नी को दे देता है। वह उस नागिन द्वारा बताई गई सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है। क्यों ना मैं इस फल को खाकर एक संतान मांग लूं। मनोज सहमत हो जाता है। उसकी पत्नी ऐसा ही करती है और वह उस फल को खा लेती है। कुछ दिनों के बाद उसके एक बेहद सुंदर लड़की पैदा होती है। वे उसका नाम मायरा रखते हैं। मायरा की खूबसूरती की चर्चा पूरे गांव में थी। एक दिन की बात है, एक चुड़ैल खाने की तलाश में गांव में आती है। अभी गांव में कुछ लोग मायरा की खूबसूरती के बारे में बात कर रहे थे। चुड़ैल ने सोचा, क्यों ना मैं अपना भोजन उसी सुंदर लड़की को बनाऊं। मनोज अपनी पत्नी के साथ खेतों में काम करने गया हुआ होता है और मायरा घर पर अकेली होती है। चुड़ैल मायरा को घर पर अकेला देख उसे अपने साथ उड़ाकर ले जा रही होती है। अभी वहां दूर खड़ा बंटी मायरा दीदी को देख लेता है। मायरा दीदी को चुड़ैल उड़ाकर ले जा रही होती है। इधर बंटी दौड़ा दौड़ा हुआ मायरा के पिताजी के पास जाता है और उसे वहां घटी हुई सारी घटना के बारे में बता देता है। तभी मनोज को काफ़ी देर बाद उस नागिन की याद आती है, जिसकी वजह से उसके घर में वह लड़की पैदा हुई थी। फिर वह काफ़ी देर नागिन को याद करता है। फिर वहाँ पर नागिन प्रकट हो जाती है। मनोज नागिन को सारी बात बताता है। नागिन अपनी दिव्य दृष्टि से उसका पता लगा लेती है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी लड़की को सही सलामत तुम्हारे पास ले आऊंगी। नागिन मायरा को छुड़ाने के लिए उस चुड़ैल के पास पहुंच जाती है और चुड़ैल से कहती है, तुम इस बच्ची को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। चुड़ैल हंसती है और कहती है, पहले तो तुम्हें मैंने जिंदा छोड़ दिया था और तुम्हें मैंने घड़े में बंद कर दिया था, लेकिन अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नागिन कहती है, तुमने मुझ पर अचानक हमला किया था और मैं तुम्हें एक बार फिर माफ करती हूँ, मगर इस लड़की को छोड़ दो, वरना उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन चुड़ैल उसे छोड़ने से मना कर देती है और नागिन पर अपनी शक्ति से प्रहार कर देती है। नागिन उसकी शक्तियों का मुकाबला करती है और शक्तियों से चुड़ैल को मार देती है।